हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं बायोलॉजी के उसी चैप्टर में जिस चैप्टर को हम लोग छोड़ के गए थे। दैट मीन्स इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और उन्हीं पॉइंट्स को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स उसी चैप्टर के अंदर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पढ़ रहे थे फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस कंडीशन में हम लोगों ने ये देखा था कि फ्लोएम जो होता है उसके अंदर कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे 4 प्रकार के टिश्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। जो पहला टिश्यू है वो है आपका सीव ट्यूब्स। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। जो पहला था वो क्या था आपका? सीव ट्यूब्स या सीव सेल, है ना। फिर दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था कि ये सीव सेल बेचारे अनाथ हैं क्योंकि इनका कोई कंट्रोलर नहीं है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए इनके बगल बगल में कौन सा सेल लगा होता है? कंपेनियन सेल लगा होता है। तो कंपेनियन सेल, ठीक है, क्लियर, कंपेनियन सेल। फिर तीसरे नंबर पे फिर हम लोगों ने देखा कि इसके बाद हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा देख लिया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग गए थे तो यहाँ पे ये देखा था कि यहाँ पे हमारे पास पाया जाने वाला है फ्लोएम फाइबर। देखिए, हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा तो पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक हम लोगों ने फ्लोएम फाइबर नहीं पढ़ा है क्योंकि उस दिन टाइम के कमी के कारण हम लोगों ने ये छोड़ दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग फ्लोएम फाइबर पढ़ेंगे और उसके बाद स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चूँकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने जब पढ़ा था सीव सेल के बारे में तो सीव सेल को हम लोगों ने बोला था कि क्या, क्योंकि रिवाइज करना जरूरी है कि एक चलनी के माफिक होता है। इस सेल के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो सीव सेल होते हैं बेचारे, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो इसलिए इनका कंट्रोल जो कराया जाता है वो किसके द्वारा कराया जाता है? कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। अच्छा, और भी बातें क्या थी कि भैया सीव सेल जो होता है ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लग के एक ट्यूब का निर्माण करता है जिसे हम लोग सीव ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब बोलते हैं। ओके, सीव ट्यूब्स के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ लिया था और ये भी देखा था कि जो सीव सेल्स होते हैं इन सेल के साइड साइड में क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। बीच में क्या होता है? सीव सेल के वेकल्स पाए जाते हैं। तो यानी यहाँ पे वेकल्स बीच में होते हैं, एकदम मिडल में होते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म हमारा साइड में आप देखने के लिए आपको मिला था। ओके, फिर इसके बाद आप देखोगे तो कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल आपका कैसा था? तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता था और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है इसी के चारों ओर इसके साइटोप्लाज्म पाए जाते थे, ठीक है ना, पाए जाते थे। यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यही पढ़ा है। और ये क्या करता था? सीव सेल्स को क्या करता था? कंट्रोल करता था। इसका जो शेप होता था कंपेनियन सेल का वो कैसा होता था? तो बेलनाकार हो सकता था यानी सिलेंड्रिकल हो सकता था, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, या सूड़ाकार यानी हाथी के सूड़ जैसा हो सकता था, है ना। यहाँ पे भी वो बातें भी पढ़ ली। उसके बाद आता था फ्लोएम पैरेन्काइमा, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है उसके जो क्या बोलते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी न्यूक्लियस के चारों ओर होता है और इसका काम क्या है? लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया, इन सब पदार्थों का क्या करना? संचय करना। एक्चुअल में हम लोगों ने यही देखा था। अब उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? फ्लोएम फाइबर। वैसे हम जानते ही हैं कि जो फ्लोएम पाइप होती है वो क्या करती है? तो उसका काम होता है फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों ने इतनी बातें प्रीवियस वीडियो के अंदर देख ली होंगी जिसके कारण आपका कॉन्सेप्ट समझ में मतलब तगड़ा हो गया होगा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे देखिएगा अब हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास आ चुका है फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर कैसे होते हैं ध्यान देंगे तो फ्लोएम फाइबर भी कैसे होते हैं? लंबे होते हैं,
सकरे होते हैं और इनके पास क्या पाई जाती हैं, रेशेदार कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेशेदार कोशिका का मतलब आपको पता है, जब फाइबर की बात कर देता है तो 100% श्योर है कि वो कैसा होगा, रेशे के मॉडल में होगा। क्लियर है, बिल्कुल। उसी तरीके से इनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। तो ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा हुआ है फाइबर्स के बारे में, एक्चुअल में आप लोगों ने कहाँ पढ़ा हुआ है, कोलेनकाइमा के अंदर, कोलेनकाइमा के अंदर पढ़ा है, पैरेन्काइमा के अंदर पढ़ा है, नहीं सर, सिंपल टिश्यू के अंदर। सिंपल टिश्यू का एक टाइप है हमारा फाइबर, है ना, यस और नो, बिल्कुल। तो क्या समझा आप लोगों ने कि ये फ्लोएम कैसा होगा, तो जैसे वहां पे आपको मिला था सिंपल टिश्यू के अंदर, वैसे ही यहाँ पे मिलेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और हम लोगों ने पहले ही इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक्चुअल में सिंपल टिश्यूज के मिलने से बनते हैं। यानी सिंपल टिश्यू मिलेंगे तभी तो बनेंगे, है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग शेप के अलग अलग टाइप के जो होंगे सेल्स मिल जाएंगे और मिलके एक टिश्यू का निर्माण करेंगे। तो ऐसे टिश्यू को हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, है समझे। तो इसमें सिंपल टिश्यू तो होगा ही होगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जो मेरा जाइलम है भैया, वो जाइलम कैसे है, जाइलम भी तो 4 तरीके के अलग अलग शेप के टिश्यू से अलग अलग शेप के सेल से मिलके बना हुआ है और उनका काम भी क्या है, अलग अलग। वैसे अभी फ्लोएम देख रहे हैं तो फ्लोएम भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये भी 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना, बिल्कुल। तो इतनी बात जब हम लोगों को समझ में आ गई तो हम एकदम बेसिक समझ सकते हैं कि जो फाइबर जहाँ पे भी आएगा तो ये वही काम करेगा जो वहाँ पे कर रहा था। भाई फाइबर ही आपको याद होगा कि जब हम एक प्लांट को पानी के अंदर डाल देते हैं तो पानी के कारण वो सब के सब टिश्यू सड़ जाते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी गल जाते हैं और एक रेशे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक को ही हम लोग फाइबर कह रहे हैं, दृढ़ोत्तक को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइबर। एक्चुअल में वही तो है, उसी से के अंदर से तो हमको क्या मिल रहा है, उसी के अंदर तो फाइबर नजर आता है कि नहीं है, जैसा नो। इसको हम लोग इंग्लिश में स्केलेरेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं पे हमको क्या मिल रहा था, फाइबर, यस और नो। इस चीज से सेटिस्फाइड है ना, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है। अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दीजिएगा, पुनः बताया जा सकता है। तो एक्चुअल में ये रेशे के मॉडल होता है और रेशे होने के कारण क्या होता है, रेशे होने के कारण क्या होता है, सिंपल कि ये जूट हो गया, पटसन हो गया, इन सब के लिए मतलब इन सब में यूज आता है, इन सब को बनाने में। मैंने बताया था कि जब इसको आप पानी में डाल दोगे तो गल जाएगा और गलने के बाद तो फाइबर से क्या बेनिफिट है, मतलब हम लोग पटसन, जूट और रेशे का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से वो जो रेशे मिलते हैं उन रेशों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नहीं तो बार बार ये चीज़ वो करते जाएगी। आप लेंगे प्लांट को, ठीक है, आप प्लांट को लेंगे, उस प्लांट को कहाँ पे डाल दीजिए, वाटर में। वाटर में जब डालोगे आप तो वो वाटर के कारण प्लांट के जितने भी बाकी सेल्स हैं वो गल जाएंगे, लेकिन दृढ़ोत्तक यानी स्केलेरेनकाइमा बचा रहेगा और वो रेशे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत सारे रेशे निकलते हुए नज़र आएंगे। तो वो बहुत सारे रेशों को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके उनको उनके अंदर से पानी ऐसे गार के, ऐसा सिंपली ऐसे गार देंगे और गारने के बाद क्या करेंगे, निकालेंगे, उसको रखेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे और जब ड्राई कर देंगे तो वही मेरा क्या हो जाता है, उसी ड्राई रेशों का हम यूज करते हैं चटाई बनाने में या बोरा बनाने में। तो उसी की बात हो रही है, समझ में आ रहा है, यही कहा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये मृत होता है। मृत मतलब क्या मृत होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, ये कहने का अर्थ है साइटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लंबी होती है, सकरी होती है और क्या होती है, इनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले। बाकी रेशे तो होंगे ही होंगे, जहाँ फाइबर वहाँ पे रेशे। क्लियर है, बिल्कुल। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा चारों समझ में आ गया होगा, है ना। क्या समझ में आ गया होगा सर, हम लोगों ने 3 बातें, मतलब यहाँ पे देखोगे तो चारों सेल के बारे में बात कर ली। सबसे पहला सीप ट्यूब्स, लंबी सकरी गुहा युक्त यानी कैविटी होती है। इसका जैव द्रव्य कहाँ पे होता है, किनारों पर, और जो क्या बोलते हैं वेकल्स होते हैं वो बीच में होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप इसको जूम करके देख सकते हो। और एक के ऊपर एक जब हम रख देते हैं तो क्या बन जाती हैं, ये चलनी कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर हम लोगों ने देखा सहचर कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल मतलब ये क्या होती हैं, सीप ट्यूब से जुड़ी होती है, यानी सीप ट्यूब से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और इनका काम होता है कि सीप ट्यूब्स को कंट्रोल करना। सिंपली कैसे जुड़ी रहती हैं, पीट्स के थ्रू, जो गड्ढा होता है उसके थ्रू जुड़ी होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो जीव द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, सघन होता है, डेंस होता है, और वो कैसा होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर, या न्यूक्लियस के क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं केंद्रक युक्त, का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाला। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे बोला गया कि सूडाकार, सिलेंडराकार या यानी बेलनाकार ऐसे शेप में होते हैं। जबकि फ्लोएम कैसा होता है, तो फ्लोएम एक्चुअल में एक पैरेन्काइमा होता है। फ्लोएम का मैं बोल रहा हूँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे होता है, तो ये सिंपली वही सिंपल टिश्यू के अंदर जो आता था आपका पैरेन्काइमा, वही पैरेन्काइमा ही है ये। तो ये कैसा होता है, जीवित होता है, सघन होता है और केंद्रक युक्त होता है। ठीक है, ये क्या करता है भाई, तो ये ध्यान से देख लो, ये क्या करता है, इसका काम ही क्या होता है। तो आपको पता था कि वहाँ भी पैरेन्काइमा का काम क्या था, पैरेन्काइमा का काम था भोजन पदार्थों को स्टोर करना, तो ये भी वही करता है। रेनिन हो गया, लेटेक्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया, इन सब का क्या करता है, ये संचय करता है, स्टोर करता है। जबकि इसमें भी कोशिकाएं जो होती हैं, सॉरी हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें भी केंद्रक युक्त होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, वही बात समझानी थी। बाकी इसमें कोशिका के मध्य क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, वो बस इसके जस्ट बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ फिगर। ओके, और देखिए यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई हैं, इन्हीं चीज़ों को दिखाया जा रहा है। बाकी फ्लोएम फाइबर्स आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे पूरे सेल्स को अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो देखना यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देख लो, ये जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका पोर्शन है सीप ट्यूब्स का। कैसा है, सीप ट्यूब्स का। अब इसके अंदर सब कुछ है, ध्यान देना। सीप ट्यूब्स मतलब देखो, तो ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखी गई हैं, और ऐसे दिख रहे होंगे आप, तो छिद्र नज़र आ रहे होंगे, छेद नज़र आ रहे होंगे, इसीलिए इनको सीप सेल्स नाम दिया जाता है। ऊपर से अब यहाँ पे देखोगे तो अच्छे तरीके से आपको नज़र आएगा। देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम कि देखो, ये सीप प्लेट्स हैं, ये पूरी सीप ट्यूब्स हैं, और सीप ट्यूब्स के बगल में आप देखोगे ये पूरी सीप ट्यूब्स हैं। इन सीप ट्यूब्स के बगल में कौन सा सेल है, तो वो है कंपेनियन सेल। कौन सा है, कंपेनियन सेल। देखिए ये कनेक्टेड है कंपेनियन सेल। ठीक है, फिर बीच में कौन है, तो फिर बीच में कौन है, सीप सेल्स ही है, यानी सीप ट्यूब्स फिर आ गई। और फिर उसके बगल में आप देखोगे तो उसके बगल में फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको नज़र आ रहा है। मतलब फिर से देखो, फिर से मैं बता दूं, पहली बात तो याद रखना, जब भी सीप सेल आएगा तो सीप सेल के बगल में क्या होगा, हमेशा कंपेनियन सेल। इधर भी सीप सेल के बगल में कंपेनियन सेल। हाँ, कंपेनियन सेल से आपका जुड़ा हुआ कौन है यहाँ पे, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर से सीप ट्यूब्स, यहाँ पे देखो सीप ट्यूब्स, फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये कंपेनियन सेल, फिर सीप ट्यूब्स, और फिर उसके बाद कंपेनियन सेल, और उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर है, तो हमेशा इस तरीके का ग्रुपिंग आपको नज़र में आएगा। ओके, तो ये कहानी बड़ी ज़रूरी थी समझनी, और आपने समझ ली तो अच्छी बात है। ठीक है, एक बार पुनः समझ लीजिए फिर से। पहले सीप सेल, फिर बगल में कंपेनियन सेल, फिर अगर आ रहा है तो सीप सेल आएगा, तो फिर सीप सेल आ गया तो बगल में कंपेनियन सेल, यहाँ भी सीप सेल, तो इसके आगे भी क्या होगा, कंपेनियन सेल। अब अगर आप कोई भी सेल जुड़ने वाला है तो वो किससे जुड़ेगा, कंपेनियन से, यानी यहाँ पे जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा वो इससे जुड़ेगा, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ भी आगे अगर देखोगे तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जुड़ेगा। ठीक है, सीधा अर्थ ये है कि पहले सीप सेल, फिर कंपेनियन, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा से क्या जुड़ा रहेगा आपका, तो यहाँ पे फाइबर, यानी फ्लोएम फाइबर। क्लियर है, इस तरीके से SCPF। ठीक है, ये क्रम ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऑलवेज यही रहेगा कि सीप सेल के बगल में क्या होंगे, कंपेनियन सेल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा और नीचे जाएं, तो और नीचे अगर हम जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको जो दिखाया जा रहा है एक्चुअल में, ये आपका क्या है, मस्कुलर टिश्यू बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलते थे संवहन उत्तक, और उसी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये है। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे बनाते थे, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे ऐसे 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 कर देते थे, फिर ऊपर ऐसे 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 कर देते थे ना, वही चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें चूंकि अलग अलग करने के लिए बना दी गई थी, क्योंकि ताकि हम फ्लोएम और जाइलम को अलग अलग पहचान पाएँ, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे कहानी तो ये कुछ ये है। देखिए मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, यहाँ पे ला के रख देता हूँ, चलिए देखिएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हमको बाहरी लेयर नजर आ रही है एपिडर्मिस, ठीक है ना, एपिडर्मिस के बाद ये देखिएगा ध्यान से, मैं पहले सबसे पहले ये आपको समझा दूं कि जरूरी क्या है जानना, वो जरूरी है, वो पहले समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो ये जाइलम नजर आ रहा है, और ये उसके जस्ट बगल में क्या नजर आ रहा है, फ्लोएम, ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम। अब इस जाइलम और फ्लोएम के आगे की कहानी देखो, तो ये जाइलम और फ्लोएम के आगे की कहानी है। आगे की मतलब ये मान लो ये जाइलम और फ्लोएम हो गया एक साथ। अब इसके बाद देखोगे तो ये पूरा पोर्शन क्या है, यहाँ पे देखो तो ये कैम्बियम है। कैम्बियम आपको पता होगा क्या है, कैम्बियम को बोलते हैं क्या, कॉर्क बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कॉर्क टिश्यू है ना, कैम्बियम को याद आ रहा है आपको, है ना, क्या हुआ, कैम्बियम बोलते हैं। अब देखो फिर उसके बाद देखोगे ये एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस के बाद जो भरण कोशिकाएं हैं यानी वो कॉर्टेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा भरी जाती है, यानी भरने के लिए यूज की जाती है, क्या होती हैं, कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे फिल क्या हो गई है, कॉर्टेक्स। बाकी ये बीच में क्या है, वो क्या है आपका, तो वो है आपका कैम्बियम। और फिर उसके बगल बगल में क्या है, पिथ है, क्या है, पिथ। समझ में आ रहा है। तो सिंपल कहानी, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, वही चीज़ है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। बस मुझे जानना ये जरूरी था कि जाइलम और फ्लोएम को, तो जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उस चीज़ को फिर यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो पूरा जाइलम का है, ठीक है, ये जाइलम का है। और फिर ध्यान से देखोगे तो बीच में क्या है, अब इसको भी बीच में भी दिखा रहा है क्योंकि जरूरी है जानना। तो इनके बीच में क्या है, ये देखो, ये बीच में आप देख पा रहे हो, तो बीच में क्या है, फिर कैम्बियम है। फिर से देखना, जाइलम, फिर कैम्बियम, फिर फ्लोएम, ठीक है। जाइलम के अंदर चार प्रकार के सेल, फिर बीच में इनके कैम्बियम, फिर क्या आ रहा है, फ्लोएम। समझ में आ रहा है ना। और हम लोगों ने देखा था यही कैम्बियम क्या करता है, एक्चुअल में ये कैम्बियम क्या है, ये कैम्बियम लेटरल ग्रोथ में हेल्प कराता है ना, मोटाई बढ़ाने में क्या करता है, किसी तने की, किसी प्लांट की, वही कैम्बियम हेल्प करता है। वहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा, वहाँ पे मैस्मेटिक टिश्यू होगा, है ना। एक्चुअल में इनके बीच में अगर ग्रोथ बढ़ाना है इधर से इधर की ओर, तो क्या होगा, बीच में ये कौन बैठा हुआ है, तो ये बीच में है आपका कैम्बियम। क्लियर है। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, तो इसके ऊपर आपको सर्कुलर पाइप की तरह नजर आएंगे। एक्चुअल में क्या है, ये सब पाइप है, क्या है, सब पाइप है। इन्हीं के द्वारा प्लांट के अंदर ऊपर से नीचे लेकर क्या होता है, संवहन या ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आया, इन पाइप्स के थ्रू। ये एक्चुअल में क्या करती हैं, ट्यूब्स का निर्माण करती हैं, पाइप का निर्माण करती हैं। जाइलम क्या करती है, एक ऐसी पाइप का निर्माण करती है जो रूट से लेके यानी जड़ से लेके कहाँ तक पानी लेके आती है, पत्तियों तक लेके आती है। जबकि फाइलम यानी फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों से जो खाना होता है उसको कहाँ पर, स्टेम के पास लेके आती है। क्लियर है, बिल्कुल। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो इस फिगर को आप बना लीजिएगा, उन चारों सेल्स को समझ लीजिएगा, कहानी कुछ भी अलग नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अब हमारे पास आ जाता है स्पेशल टाइप का टिश्यू। लेकिन इस पे हम बात करने से पहले चलेंगे फिगर्स पे, ठीक है। फिगर मतलब ये जानना जरूरी है इन फिगर्स को, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ है तो जरूरी है जानकारी लेना, ठीक है। जैसे सबसे पहले मेरे पास जो आया है वो ये है, हम लोगों ने सेल वॉल का इमेज देखा था, वही इमेज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो देखिए ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर हम लोग कुछ बातें अनोखी करेंगे। जैसे इस प्लांट सेल के इस सेक्शन को ध्यान से देखोगे तो ये कई सारे सेल यहाँ पे हैं, ये भी एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इधर चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, है ना। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा,
इसको बड़े अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने देखा था कि यार प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की 3 कहानियाँ होती हैं। सेल वॉल की कितनी कहानियाँ होती हैं? 3 कहानियाँ होती हैं। अब इसी चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे ध्यान से। तो ये क्या होता है? सबसे पहली प्राइमरी वॉल होती है, फिर मैंने बताया था मिडल लेमेला, फिर क्या होता है? सेकेंडरी वॉल होता है। चूंकि वो उतना अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पाया था, लेकिन अभी आप अच्छे से समझ लोगे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको कि देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं, ये एक सेल है और एक सेल ये है, ठीक है। इन दोनों सेल को देखना, तो ये सबसे पहला जो बन रहा है आपका, ये सबसे पहला जो बन रहा है ये आपका क्या है? ये आपका सेकेंड क्या बोलते हैं, ये आपका ध्यान देंगे सेकेंडरी वॉल के अंदर आ रहा है। कौन से वॉल के अंदर आ रहा है? सेकेंडरी वॉल। एक सेल है ये, ठीक है, ये सेकेंडरी वॉल। कहाँ से देख रहा हूँ मैं? इस साइड से। इधर से देखोगे तो ये प्राइमरी हो गया, सबसे पहला वाला प्राइमरी, फिर क्या हो गया? सेकेंडरी, और फिर कह रहा है कि बीच में, अब मान लो फिर से यहाँ पे दूसरा सेल आ गया, तब दूसरे सेल के लिए ये क्या होगा? इसका प्राइमरी हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी हो गया, साइटोप्लाज्म के जो नजदीक है वो सेकेंडरी हो गया, और जो बाहर है यानी दूसरे सेल के कांटेक्ट में है वो प्राइमरी हो गया, और इनके बीच में जो जगह है उसी को इसने क्या बोला है? मिडल लैमेला, ठीक है। इस इमेज से यही क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हाँ ना बोलो, बिल्कुल। अब थोड़ा सा और इमेजेस आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो। ये यहाँ पे इमेज जो है ये भी आपको यहीं से समझाया जा रहा है, कुछ और नहीं दिखाया जा रहा है। देखो ध्यान से, तो मैं थोड़ा सा इसको देखूं, हो पा रहा है? नहीं हो पाएगा। तो देखो ध्यान से, हाँ यहाँ पे देखोगे फिर से, ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब खाली जगह जहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, सब बाकी सभी फंक्शंस नजर आएंगे, ठीक है। अब फिर देखो, सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? प्राइमरी वाल। सबसे पहले प्राइमरी वाल, ये प्राइमरी वाल हो गई, देखो ये साइड वाली, ये प्राइमरी वाल हो गई। फिर उसके जस्ट बगल में स्टार्ट हो रही है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल आपको 3 पोर्शन में नजर आएगी। कितने पोर्शन में? 3। पहले सेकेंडरी वॉल फर्स्ट, फिर सेकेंडरी वॉल सेकेंड, फिर सेकेंडरी वॉल थर्ड। अब उसके बाद क्या आ गया? ल्यूमेन। मैंने क्या समझाया है? मैंने यही तो समझाया है भाई कि देखो यहाँ पे ये मैं बना लेता हूँ सेल, तो सेल के बाहर क्या है? सेल वॉल, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मान लो इस सेल वॉल को देखो तो सबसे बाहरी वाली जो होगी वो क्या होगी? प्राइमरी वॉल होगी, प्राइमरी सेल वॉल। इसके अंदर आओगे तो फिर सेकेंडरी वॉल मिलेगी। फिर सेकेंडरी वॉल भी कितने पोर्शन में? 3। कितने पोर्शन में? 3। ये जो होगी आपकी, ये जो होगी आप देख पा रहे हो, ये क्या है आपकी? S1। ये जो दूसरी वाली है वो क्या होगी? S2 यानी सेकेंडरी वॉल 2। और ये वाली जो होगी वो क्या होगी? सेकेंडरी वॉल 3। थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया मैंने, एक्चुअल में यही मेरी सेकेंडरी वॉल 3 है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन क्या है मेरा? सेकेंडरी वॉल 3। और बीच में ये सब क्या है? ल्यूमेन यानी खाली जगह, या सिंपली बोल सकते हो कि ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अरे हाँ ना बोलिए, फिर से मैं बनाऊँ, फिर से बनाता हूँ मैं। ये रहा एक सेल, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, हो गया, बस इसको रहने देता हूँ मैं। ये मेरी क्या हो गई? प्राइमरी वॉल हो गई। फिर ये मेरी क्या हो गई? तो ये मेरी सेकेंडरी वॉल 1, फिर ये सेकेंडरी वॉल 2, और ये मेरी सेकेंडरी वॉल 3। अब आप कहेंगे सर सेल मेम्ब्रेन तो आप ले भी थे, सेल मेम्ब्रेन जस्ट इसके अंदर है, मतलब जस्ट इससे सटे हुए बहुत पतली सी झिल्ली होती है ना। चलो उसको भी दिखा लो। तो ये रहा सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या है? सबका सब साइटोप्लाज्म है, या इसी को हम लोग ल्यूमेन बोल रहे हैं। अब मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरा सेल बना रहे हैं यहाँ पे, ये रहा दूसरा सेल। ऐसे इसका भी स्ट्रक्चर होगा। तो ये सेल 1 है और ये क्या है? सेल 2 है। तो इसके बीच में जो जगह है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मिडल लैमेला। दो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिंपल बात समझा जाए तो 2 सेल जो आपस में चिपके होते हैं, तो चिपकने के बीच में जो जगह होता है उसी को ये क्या बोल रहा है? मिडल लैमेला। समझ में आया? अब ध्यान से देखोगे तो कुछ और चीज़ें आपको भी देखनी जरूरी हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ लिग्निन, दिख रहा है लिग्निन, तो ये देखो लिग्निन है, ये मोटा सा लेयर है ना। ये लिग्निन बहुत मोटी सी लेयर है ना। और जहाँ जहाँ लिग्निन है वहाँ वहाँ मोटाई बढ़ जा रही है, लेकिन जहाँ लिग्निन नहीं है, जैसे इस पोर्शन पे गड्ढा हो गया कि नहीं हो गया?
हो गया ना गड्ढा, तो मोटाई बढ़ जाएगी जहाँ लिग्निन रहेगी और जहाँ नहीं रहेगी मोटाई घट जाएगी। बाकी थोड़ा सा और देख लो तो इसके अंदर कई सारे इमेजेस आपको दिखाए गए हैं। जैसे ये वाला जो देखोगे आप, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो ये पैक्टिन है। पैक्टिन आपको पता है क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है पैक्टिन, है ना। आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी जगह पे पैक्टिन पाया जाता है, यानी किस टिश्यू के अंदर पैक्टिन पाया जाता है, ठीक है। कौन से के जगह पे, मतलब कौन से में सेलुलोज पाया जाता है और कौन से टिश्यूज के अंदर लिग्निन पाया जाता है। फिर से, यानी कौन कौन से ऐसे टिश्यू हैं जहाँ पे पैक्टिन मिलेगा, कौन कौन से ऐसे टिश्यू हैं जहाँ पे सेलुलोज मिलेगा, कौन कौन से ऐसे लिग्निन मिलेगा। क्योंकि कई में पैक्टिन और सेलुलोज एक साथ मिलेंगे, है ना, पैक्टिन और सेलुलोज एक साथ मिलेंगे, और कई में केवल लिग्निन मिलेगा। तो आपको बताना है कि कौन में मतलब पैक्टिन और सेलुलोज किस किस टिश्यू के अंदर पाया जाता है और कौन कौन से टिश्यू के अंदर लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, अगर ये कौन सा नारंगी कलर का है, कौन सा ये बैगनी कलर का है, तो ये हेमिसेलुलोज है। यहाँ से आप देख पा रहे हो सेलुलोज जो है एक बंडल के फॉर्मेट में है, जबकि पैक्टिन क्या है, तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे लिग्निन का भी शेप आप देख ही लिए हो, ठीक है ना। और ये क्या है आपका हेमिसेलुलोज, क्लियर है। तो स्ट्रक्चर देखना बड़ा जरूरी है, ये सब इमेजेस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। अब आता है यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा भी देख लो क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रह गया कि प्लाज्मोडेस्माटा और उसके अंदर लिग्निन वाली कहानी जो है अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, ये एक्चुअल में क्या है आपका, ये पूरा का पूरा सेल वॉल है, ठीक है ना। लेकिन एक सेल के अंदर से ट्रांसपोर्टेशन दूसरे सेल के अंदर किसका, न्यूट्रिएंट्स का, या एक सेल से दूसरे सेल के अंदर सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बीच में सेल वॉल खाली हो जाता है। बीच में क्या हो जाता है, सेल वॉल खाली हो जाता है। तो उस टाइप के पोर्शन को, इस खाली पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये खाली जगह है, देख रहे हैं ना, सेल वॉल इतनी दूर है ही नहीं, है कि नहीं है, इतना दूर सेल वॉल कंडेंस्ड हो गया है, हट गया है, ठीक है। आप यहाँ से भी समझ सकते हो, और यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है, देख लो। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा दूं तो ये आप देख पा रहे होगे। ये आपका मान लेता हूँ कि एक सेल है, क्या हो गया अचानक से भाई, भड़क गया लग रहा है ये, अचानक से कह रहे नहीं हम अकेले नहीं आएंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाए बेटा, समझाना आसान होगा। चलिए ठीक है, देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, फिर ये भी एक सेल है, दूसरा सेल इधर, तीसरा सेल इधर, चौथा सेल, कई सारे सेल हैं। अब ध्यान से देख पाओगे तो ये खाली जगह, मतलब इस सेल के अंदर पूरे पूरे, मतलब ये सब सेल हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको वाइट वाइट, एक्चुअल में क्या है, वेकल्स है। ये क्या है, वेकल्स है। एक सेल के अंदर ये क्या है, वेकल्स है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये वेकल्स है। जबकि एरो के थ्रू आपको सब दिखाया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, देखते जाओ अच्छे से, एरो बस देखते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस वेकल्स के चारों ओर आप देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में साइटोप्लाज्म है। वो सब का सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। वो क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है। अच्छा, फिर उसके बगल में जब आओगे तो उसके बगल में आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। इसके बगल में ये वाले पोर्शन पे आपको दिख रहा है कि एक पाइप ऐसे गई है दूसरे सेल के अंदर, ऐसे यहाँ पे एक दूसरी पाइप फिर गई है दूसरे सेल के अंदर। हर जगह पे सेल, देखो हर जगह पे पाइप से एक दूसरे सेल से कनेक्टेड है कि नहीं है, देखो ये सब कनेक्टेड है कि नहीं है। ये जो पाइप आप देख रहे हो एक्चुअल में क्या है, यही है प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। अब देखो ध्यान से, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअल में क्या कर रहा है, सभी सेल्स को एक दूसरे सेल से क्या कर रहा है, जोड़ के रख रहा है पाइप के थ्रू, ठीक है। इस इमेज से आपका और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे क्या और देख लो, तो देखो यहाँ पे प्राइमरी वॉल नजर आ रही है, और ये एक सेल का है और ये दूसरे सेल का प्राइमरी वॉल है, ठीक है ना। और इनके बीच में जो जगह है वो यही आपका एक्चुअल में क्या है, मिडल लैमेला। समझ में आया, यानी इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में ये आपका क्या है, मिडल लैमेला। क्लियर है। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो अगर ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई तो चूंकि अब हमारे पास क्या आएगा, चूंकि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने मैथमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, मैथमेटिक टिश्यू के बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी खत्म कर लिया। अब मेरे पास बचता है स्पेसिफिक टिश्यू। तो स्पेसिफिक टिश्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो वो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमस। तब तक आप लोग क्या करेंगे, तब तक आप लोग रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट है तो उसको पहले कंफर्म कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी एरर नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर तो ज़रूर बताएं, मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा।